माननीय क्षेत्र संघचालक जी, माननीय प्रांत संघचालक जी, माननीय महानगर संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, नागरिक सज्जन एवं माता भगिनी, आज के कार्यक्रम का शीर्षक बताया गया है उत्तिष्ठत जागे। जागो और खड़े रहो ऐसा कहना चाहिए, परंतु पहले कहा है खड़े रहो और बाद में कहा है जागो। विचार करते तो लगता है ये मात्र संयोग नहीं है। क्योंकि जब तक हम संपूर्ण देश में इस प्रकार खड़े होने वाले लोग तैयार नहीं करते, तब तक समाज जागता नहीं। एक व्यक्ति के जीवन में तो पहले जागना होता है, बाद में खड़ा होना होता है, परंतु जब सारे समाज को जागरूक करना है, राष्ट्र को जागरूक करना है, तो उसके लिए कुछ व्यक्तियों को पहले खड़ा होना पड़ता है। उनकी आवाज से बाकी लोग जागते हैं। 150 साल पहले जन्मे स्वामी विवेकानंद ने जीवन में यही किया। जब संपूर्ण समाज तमिश्रा में सोया था, अपने आप को हीन मानकर आत्मग्लानि की निद्रा में सोया था, तब स्वयं भारत के सनातन धर्म के सत्य का साक्षात्कार करके संपूर्ण हिंदुस्तान द्वारा सारी दुनिया को मिलने वाले योगदान की उद्घोषणा स्वामी विवेकानंद ने दुनिया भर में की। अपने व्यक्तिगत मोक्ष की मुक्ति की चिंता न करते हुए अपने गुरु के आदेशानुसार दुनिया में जड़ता नष्ट करने के लिए भारत का आध्यात्मिक प्रकाश देने वाला समाज खड़ा हो, इसलिए अपने देश के दरिद्र नारायण की सेवा का संदेश उन्होंने जीवन भर दिया। और इसलिए हम देखते हैं कि आधुनिक भारत के उत्थान में जो कारण हुए और जो आज कार्यरत है, ऐसे सब व्यक्तियों की वैचारिक और कर्म की प्रेरणा में कहीं न कहीं स्वामी विवेकानंद है ही। और इसलिए स्वामी विवेकानंद का नाम देश में एक अविवादित नाम है। भारत के नवोत्थान की गंगा के जो उद्गम स्रोत माने जाते हैं, ऐसे कुछ व्यक्तियों में उनका स्थान मूर्धन्य है। उनका संदेश उनकी जन्म जयंती के 150वें वर्ष के निमित्त संपूर्ण भारत में फिर एक बार गूंज रहा है और संपूर्ण देश में उस संदेश के प्रति जागरण करने की इस अभियान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसलिए संलग्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य स्वामी जी के विचारों के अनुसार समाज को जागृत करने का कार्य है। सामान्यतः कुछ काम करना है तो उसके लिए हम कारण खोजते हैं। अमुक काम क्यों करना, ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो जागरूक होना तो क्यों होना, क्या करना है जागरूक होकर? तो स्वाभाविक लोगों के मन में आता है
कि समस्याएं हैं इसलिए जागरूक होना। अब समस्याएं तो है, अपने देश के सामने बहुत सारी समस्या है। देश के सुरक्षा की समस्या है, सीमाएं असुरक्षित है, एक तरफ एक शत्रु है, दूसरी तरफ दूसरा शत्रु है, एक खुली शत्रुता करता है, दूसरा शत्रुता करता है, ये बताता नहीं है, लेकिन चाले वैसी ही चलता है। पाकिस्तान की जो नीति चलती है वो भारत की सार्वभौमता और संप्रभुता को खुली खुली चुनौती देने वाले काम को करता है। हमारे मन में कोई शत्रुता नहीं है और इसलिए उसको सहन करते हुए हम संयम बरत रहे हैं, लेकिन इस संयम का कोई प्रतिसाद मिलता नहीं है। कुछ होता है तो सारी दुनिया हमको ही संयम का उपदेश करती है। सतत खुराबात करने वाले पाकिस्तान को कोई नहीं करता कि ये करना बंद करो, लेकिन है एक छोटा सा राष्ट्र है, भारत ने अगर अपनी भ्रुकुटी को टेढ़ी कर दिया तो जिसका एक महीना भर भी टिकना मुश्किल है, ऐसा हमारी तुलना में बहुत दुर्बल राष्ट्र, लेकिन वो हमको चुनौती देता है। उसके परराष्ट्र मंत्री भारत में आते हैं और परराष्ट्र मंत्री को दूसरे देश में जाकर जिन बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए उन्हीं बातों की चर्चा करके चले जाते हैं। उग्रवादियों के साथ उनके सैनिक चले आते सीमा पर, हमारे सैनिकों के सिर काट कर लेके चले आते, और हम केवल धमकाते हैं अथवा निषेध करते हैं, इससे आगे हमने कुछ किया नहीं। दूसरी तरफ चीन है, वो बात तो दोस्ती की हमेशा करता है, पहले भी करता था। 1962 में एक बार उससे युद्ध हो चुका है, तो जिससे हम सतत सावधान रहे ऐसा वो देश है। दुनिया में महाशक्तियों की स्पर्धा चलती है, चीन को बनना है महाशक्ति, और उसको दुनिया में महाशक्ति बनना है, इसलिए वो सोचता है कि भारत बड़ा न हो, इसलिए सब प्रकार से भारत को दबाने की तैयारी वो कर रहा है। हमारे चारों ओर के पड़ोसी देशों में उसने अपने संबंध पहले बनाए हैं, अपना प्रभाव वहां पर स्थापित हो, इसका भरसक प्रयास उसका चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की भाषा में जिसको एनसर्कलमेंट कहते हैं, वो उसने पूरा कर लिया है। हमारे देश के अर्थतंत्र को अपना अंकित बनाने का प्रयास, अपने माल को यहां बड़ी मात्रा में सस्ते में भेज के वो कर रहा है। हमारा पानी तक मोड़ के अपने देश में ले जाने की उसकी योजनाएं बनी। उसके इस चुनौती की तुलना में हमारा जो प्रतिकर्तृत्व होना चाहिए वो दिखता नहीं, इसलिए सबको चिंता है। हमारे उत्तर सीमा की चौकसी उतनी ठीक नहीं है, वहां तक सामग्री पहुंचाने के लिए जो बुनियादी रास्ते आदि सारी तैयारी चाहिए वो हमारी ठीक नहीं है। चारों तरफ के देशों में अपने संबंध अधिक प्रभावी बनाने का हमको अच्छा अवसर है, क्योंकि बाकी देश चीन को नहीं चाहते, हमको चाहते, लेकिन हमारी पहल बहुत मंद है, अभी अभी शुरू हुई है। इसलिए लोगों के मन में देश की सुरक्षा के प्रति चिंता है। सीमाओं की चौकसी ठीक नहीं, समुद्री सीमा हो या भूमि सीमा हो, सब लोग घुसते हैं, बनावटी नोट अंदर आते हैं, नशीले पदार्थ अंदर आते हैं, शस्त्रास्त्र अंदर आते हैं, और शस्त्रास्त्र लेके आतंकवादी भी अंदर घुसते हैं। बिना अनुमति विदेशी नागरिक हमारे यहाँ पर चले आते हैं, 1, 200, 200 की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में घुसाए, और उनको बाहर निकालना तो दूर रहा,
उनको उनकी पहचान करने में भी हमने अभी तक कोई कदम कहीं उठाया नहीं, न राज्य सरकारों ने न केंद्र सरकार। क्योंकि हमारी नीति को दिशा देने वाले हमारे राजनीति के नेता लोग जो है वो मात्र अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं। जो देश के हित में है वो अपने स्वार्थ के अनुकूल हो तो करते हैं और उसका खूब टिंडिम बजाते हैं कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। लेकिन अपने स्वार्थ के आड़े आता हो तो उसको नहीं करते, और अपने स्वार्थ का पोषण होता हो तो अपने देश के हित को कम करने वाली बातें भी करने से हिचकिचाते नहीं। ऐसी विचित्र परिस्थिति, और उन पर अंकुश रखने के लिए जो जागृत समाज चाहिए। हमारे देश के समाज की स्थिति क्या है? एक और तो वो अपने समस्याओं से पीड़ित है, गरीबी है, बेरोजगारी है, सब प्रकार की बातें हैं। बेरोजगारी को और बढ़ाने वाली खुदरा व्यापार में एफडीआई लाने जैसी नीतियां चलती है, उल्टी आर्थिक नीतियां चल रही है। दूसरे तरफ अंतर्गत समस्याएं हैं, भेद है, स्वार्थ है, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, दुराचार है। और समाज ही उनको चुनकर देता है जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं। वो तो जो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन उनके करने पर अंकुश रखने वाला समाज उस अंकुश का उपयोग नहीं करता, क्योंकि अभी ऐसा मान सकते हैं कि उसका इस मामले में प्रबोधन नहीं हुआ। वो परस्पर भेदों में ग्रस्त है, परस्पर स्वार्थों के मोह में फंसा है, और इसलिए उसके आधार पर अपने लोग चुनता है। विचार करने वाले लोग कहते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं ऐसा मत सोचो, निर्भय बनो और सामना करो। स्वामी जी के जीवन की घटना है। काशी में गए थे, काशी के गलियों में घूम रहे थे, भारत परिक्रमा पर थे तो उनके पीछे बंदरों का एक झुंड लग गया। स्वामी जी ने देखा बंदरों का एक टोला अपने पीछे आ रहा है, तो उनको लगा अपने पीछा तो नहीं कर रहे, उन्होंने अपनी गति बढ़ाई, तो बंदरों ने भी अपनी गति बढ़ाई। तो स्वामी जी को निश्चित हो गया कि ये बंदर मेरे ही पीछे पड़े हैं। तो स्वामी जी दौड़ने लगे, भागने लगे, तो बंदर भी भागने लगे स्वामी जी के पीछे। अब आदमी चाहे चांद पर पहुंचे या मंगल पर पहुंचे, इतनी उन्नति करने के बाद भी जमीन पर दौड़ना और दौड़कर बंदरों को पीछे करना अभी भी उसके लिए संभव नहीं। तो बंदर धीरे धीरे पास आने लगे। स्वामी जी कितना जोर से दौड़ेंगे, पैर थक गए, आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, सर चकराने लगा उनको क्या भोगी दुर्गति, ये आएंगे, हमला करेंगे, कपड़े फाड़ेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। सामने से काशी का रहने वाला एक व्यक्ति आ रहा था, उसने देखा कोई सन्यासी है और बंदर उसकी फजीहत कर रहे हैं, तो उसने स्वामी जी को कहा रुको, तो स्वामी जी रुक गए। जैसे ही स्वामी जी रुक गए, बंदर भी रुक गए। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि सामना करो, तो स्वामी जी पीछे मुड़े बंदर की ओर, तो बंदर 2 कदम पीछे हो गए। स्वामी जी 5 कदम आगे बढ़े तो बंदर 10 कदम पीछे चले गए। और स्वामी जी बंदरों का सामना करने के लिए उनकी ओर दौड़े तो सारे बंदर पीठ दिखाकर भाग गए। स्वामी जी कहते हैं कि डरो मत, तुमको कोई मार नहीं सकता। अरे हम सब अमृतत्व के पुत्र हैं, हम सब अमर लोग हैं, हमको कोई मार नहीं सकता। इस सत्य का साक्षात्कार करने वाले पूर्वजों के तुम वंशज हो, तुम डरते हो, तुम भागते हो, रुको, सामना करो। समस्याओं से भागना, समस्याओं को टालना, समस्याओं को देख के डर जाना, निराश होना, ये समस्याओं का उपाय नहीं है। समस्याओं का सामना करके, समस्याओं का भेद करके उनका उत्तर निकालना, ये पुरुषार्थ करना समस्याओं को उत्तर है।
स्वामी जी हमको पुरुषार्थ करने के लिए बताते हैं, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान निबोध। तुमको ये जो स्वयं सिद्ध कर्तृत्व मिला है उसका बोध करके खड़े हो जाओ, जागृत हो जाओ, और जब तक तुम अपना ध्येय नहीं प्राप्त करते तब तक चलते रहो, करते रहो। लेकिन और भी बातें स्वामी जी बताते हैं। अपने देश के उत्थान के लिए अपने समाज को क्या करना चाहिए, इसका जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लूप्रिंट स्वामी जी ने दिया है। उसी पर चलकर हम लोगों को स्वतंत्रता मिली, खंडित क्यों न हो। देश का विभाजन तो हमारी नादानी के कारण हुआ, लेकिन जो हमने प्राप्त किया वो स्वामी जी के उपदेशों पर चलने के कारण प्राप्त किया, और उसी को अनुसरण करके हम लोग अपने देश को विश्व गुरु बना सकते हैं। वो क्या है? स्वामी जी कहते हैं कि क्या दूसरों की मुखापेक्षा करके, परानुकरण करके तुम दुनिया में उच्च स्थान प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हो? नकलची कभी बड़ा हो सकता है? स्वामी जी कहते हैं अपने स्वत्व पर खड़े हो जाओ, स्वाभिमान से चलो, जो भी तुम हो उसका गौरव मन में रखो। जो अपने स्व को गौरव से नहीं देख सकता वो क्या उन्नति करेगा दुनिया में, और दुनिया उसका क्या सम्मान करेगी जो खुद का सम्मान नहीं करता। और इसलिए स्वामी जी ने विदेश से वापस आने के पहली बार जब वापस आए तो कोलंबो से अल्मोड़ा तक जो व्याख्यान दिए उसमें संपूर्ण देश को बताया कि तुम हिंदू हो, हिंदू होने का गौरव मन में धारण करके चलो। हिंदू समाज को, हिंदुओं के देश को, दुनिया को बहुत कुछ देना है। उनके पूर्वजों की विरासत बड़ी गौरवपूर्ण है। आज की दुनिया आज भी उसको देखकर चकाचौंध हो जाती है, इतनी तेजस्वी वह विरासत है। ऐसे तेजस्वी पूर्वजों की संतान होकर तुम आत्मग्लानि में सो रहे हो, खड़े हो जाओ और संपूर्ण दुनिया को अपनी विरासत का परिचय देते हुए अपने वर्तमान कर्तृत्व से फिर से आलोकित करो। अपने देश को बड़ा होना है तो अपने देश को बड़ा करने के लिए जो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से काम करने वाले सब लोग हैं, उनके जो निष्कर्ष है जो उन्होंने लिखे हैं अथवा भाषणों में कहते हैं, आप अगर सुनेंगे अथवा पढ़ेंगे तो आपके ध्यान में एक बात आएगी। शब्द सबके अलग अलग है, वैचारिक पृष्ठभूमि सबकी अलग अलग है, काम करने का क्षेत्र सबका अलग अलग है, लेकिन निष्कर्ष सबका एक है, क्योंकि वो अनुभवित सत्य पर आधारित निष्कर्ष है। सब लोग कहते हैं संपूर्ण देश में एकता चाहिए और देश के लिए पुरुषार्थ करने की योग्यता चाहिए, यानी निस्वार्थ बुद्धि चाहिए, प्रामाणिकता चाहिए, सद्गुण वृद्धि चाहिए। सब लोग कहते हैं। अब इतनी विविधताओं से भरे देश को एक करने वाला क्या है? देवी देवता अपने देश को एक नहीं कर सकते। भाषाएं हमारी अनेक है, वो सबको जोड़ नहीं सकती। खान पान, रीति रिवाज, रहन सहन प्रत्येक प्रदेश में 4-5 प्रकार का है, वो हमको जोड़ नहीं सकता। हमको जोड़ने वाली जो बात है वो इन सारी विविधताओं को एक सूत्र में रखकर स्वीकार करते हुए, सम्मानित करते हुए एक बड़ी एकता के सूत्र में बांधने वाली बात है। उसका नाम है हिंदुत्व, जिसमें सब देवी देवता पंथ संप्रदाय चलते हैं, सब भाषा, प्रांत, खान पान, रीति रिवाज चलते हैं, सब जाति उपजाति पंथ संप्रदाय चलते हैं। दुनिया में एकमात्र विचार हिंदुत्व का विचार है, जो सबको स्वीकार करता है, सबको बड़ा करता है, जो कभी नहीं कहता कि आपको एक होने के लिए एक जैसा होना पड़ेगा।
वो कहता है आप अपने अपने ढंग से चलो, लेकिन कुछ बातें ऐसी रखो जिससे तुम सबके साथ मिलकर चलोगे। व्यक्ति हो तो समूह के साथ मिलकर चलो, समूह हो तो व्यक्ति को बिना दबाए उसको साथ लेकर सृष्टि के साथ चलो, तीनों मिलके परमात्मा का साक्षात्कार करने की ओर बढ़ो। विविधताएं हैं लेकिन वो सारी एक की उत्पत्ति है। उस एकता को जान लो, वही तुम्हारा परम कर्तव्य है, जीवन का परम लक्ष्य है। उपभोग नहीं, परोपकार करो, सेवा करो, त्याग करो, संयम पूर्वक रहो। सारी दुनिया का योगदान है तुम्हारे जीवन में, उसके प्रति कृतज्ञता बुद्धि रखकर चलो। संपूर्ण विश्व को आत्मीयता से देखो, संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब मानो। कौन है दुनिया में जो इस विरासत को लेकर चलता है? भारत का हिंदू समाज है। अखंड भारत को अपनी मातृभूमि मानकर उसके चिन्मय रूप की भक्ति मन में रखकर चलने वाला, संपूर्ण विश्व को अपने कर्तृत्व से अधिक अच्छा बनाकर, बिना उसको लूटे, बिना उसकी सत्ता छीने, बिना उसमें संघर्ष किए, सारे विश्व को ज्ञान देने वाले, पूर्वजों की गौरवमय विरासत का अधिकारी, उस गौरव को मन में धारण करने वाला, और संपूर्ण विश्व को इस प्रकार जोड़ने वाली सारे सद्गुणों की जो खान है, ऐसी भारतीय संस्कृति का जीवन में अनुसरण करने का प्रयत्न करने वाला ये हिंदू समाज अपने गौरव पर खड़ा हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में, वेदांत की पक्की आधारशिला पर खड़ा होकर उस वेदांत का प्रत्यक्ष आचरण अपने जीवन में उतारो। सर्वदूर ब्रह्म है ऐसा मुंह से केवल मत कहो। मानो कि दरिद्र भारतवासी, चांडाल भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी सब मेरे भाई है। आने वाले 50 वर्षों तक भारत माता और उसके पुत्रों को केवल अपना आराध्य मानकर उनकी आराधना करो। जीवन के शक्ति का प्रत्येक कण और शरीर के रक्त का प्रत्येक कण, समय का प्रत्येक क्षण उनकी सेवा के लिए व्यतीत करो। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। देश का, दुनिया का जीवन आलोकित करने वाला देश खड़ा हो जाएगा। अब ये भाषण सुनना और भाषण को दोहराना तो आसान बात है, लेकिन इसको करने के लिए आदत की आवश्यकता है। स्वामी जी कहते हैं कि आदत करने के लिए ऐसी शिक्षा देने का मेरा मानस है। भारत के किसी केंद्र स्थान पर एक विद्यालय शुरू करने की मेरी इच्छा है, जहां पर आकर देश के तेजस्वी ओजस्वी तरुण शिक्षा ग्रहण करेंगे। पेट भरने वाली मात्र अंग्रेजी शिक्षा नहीं, भारतवासी को अपना भाई मानकर उसके लिए अपना जीवन खपाने की, परोपकार की, सेवा की शिक्षा। इस विद्यालय से तैयार होकर प्रत्येक प्रांत के केंद्र में ये तरुण ऐसा ही विद्यालय चलाएंगे। प्रांतों के गांव से वहां आकर शिक्षा ग्रहण करके तरुण अपने गांव में जाकर ऐसा काम करेंगे। उनके इस भव्य पुरुषार्थ के कारण भावी भारत का ओजस्वी भविष्यकाल तैयार होगा। ये स्वामी जी का कहना है। संघ यही काम करता है। संघ की शाखा में तरुण आते हैं, बालक आते हैं, शिशु आते हैं, प्रौढ़ आते हैं, तरुण कमाने वाले आते हैं। सब लोग क्या करते हैं? 1 घंटा मातृभूमि के भक्ति के गीत गाते हैं, मातृभूमि की प्रार्थना करते हैं। भगवान को स्मरण करने के पहले मातृभूमि का स्मरण करते हैं। प्रार्थना में नमस्ते सदा वत्सले पहली पंक्ति है, प्रभो शक्तिमान ये 5वीं पंक्ति है। उस भारत की भक्ति में सराबोर होकर शाखा के मैदान में अपने भाई को उसकी जात पात न पूछते हुए, वो कितना अमीर है, कितना गरीब है, पढ़ा लिखा है कि अज्ञानी है, किस भाषा में बोलता है, किस भगवान की पूजा करता है, कुछ न पूछते हुए उसके साथ आत्मीयता से मस्ती में खेलना, मातृभूमि की धूल में लोटपोट होना सीखना, मिलने में आनंद मानना, एक दूसरे की सेवा करने में आनंद मानना सीखना, इसका रोज 1 घंटा अभ्यास करता है। परिस्थिति को भूलकर अपने आप को तैयार करना।
परिस्थिति को क्या बार बार याद करना, परिस्थिति की कितनी चर्चा करना, उपाय करो, उपाय की चर्चा करो, उपाय का अभ्यास रोज 1 घंटा करना। इसी का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और ऐसे तैयार होकर अपने जीवन का समय, अपने कमाई का हिस्सा समाज के लिए व्यय करना। कितने काम कर रहे हैं? 87 साल हो गए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रारंभ होगा। संघ के स्वयंसेवक कितने सारे काम कर रहे हैं। समाज जीवन के प्रत्येक अंग में उस अंग का परिष्कार करने वाला, उस अंग के द्वारा समाज की सेवा हो ऐसा काम वहां चलाने वाला संगठन खड़ा है जिसमें स्वयंसेवक है। और वो सब के सब संगठन समाज के विश्वास पात्र बनकर अपने अपने कार्य क्षेत्र के अग्रणी संगठन बन गए, स्वतंत्र स्वायत्त स्वावलंबी संगठन। स्वयंसेवक उसमें अपना कर्तृत्व दिखा रहा है। अपने जेब से पैसा खर्चा करते हुए, आवश्यकता पड़ी तो समाज से धन लेते हुए, लेकिन किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन का और अवलंबन उनके सामने याचना न करते हुए अपना समय देकर स्वयंसेवक 1,30,000 से ऊपर छोटे बड़े सेवा कार्य अपने देश के ग्रामों में, वनों में, गिरी कंदराओं में जाकर चला रहे हैं। बिना किसी पंथ, जाति, प्रांत, भाषा, पक्ष आदि भेदों का विचार किए समाज की सेवा करते हैं। कोई संकट आए, मनुष्य निर्मित संकट आए या प्रकृति निर्मित संकट आए, कभी कभी तो सेना पुलिस के पहले भी संघ के स्वयंसेवक पहुंच जाते हैं। समाज की सेवा में बिना किसी के आह्वान किए लग जाते हैं। अपना दिया हुआ काम समय से पहले पूर्ण करते हैं। काम करते समय हुए व्यय के पाई पाई का हिसाब रखते हैं और जिनके लिए जो काम है उनको उसका लाभ पहुंचे, इसका पूरा परिणाम लाकर दिखाते हैं। सब जगह ऐसा हुआ है, सब जगह ऐसा होता है। इस स्वयंसेवकों ने कहां से सीखा? शाखा के संस्कारों से सीखा। उनको वहां एक संस्कार मिला है, ये देश मेरा है, ये समाज मेरा है, ये सब मेरे आत्मी है। सोए होंगे तो जगाऊंगा, भटके होंगे तो रास्ते पर लाऊंगा। मेरा जीवन इनके सुख दुख में सहभागी होने के लिए, मेरे अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। सबको साथ लेकर हम चलेंगे। स्वामी जी कहते थे संगठन की विद्या हमको सीखनी चाहिए। भारतवर्ष के लोगों में ये दुर्गुण आ गया है, ईर्ष्या मत्सर का, एक दूसरे की निंदा मात्र करके दूसरों के दोष निकालने का। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को थोड़ा अंतर्मुख होना चाहिए, अपने आप को ठीक करना चाहिए और बिना किसी की निंदा किए, बिना दूसरे को उंगली दिखाए अपने कर्तव्य को ठीक करने की आदत लगाना चाहिए। एक दूसरे की टांग खिंचाई बंद करके सबको साथ लेकर चलने की संगठन विद्या सीखनी चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज में इसी संगठन का वातावरण बनाना चाहता है। समाज में अन्य संगठनों को पीछे छोड़कर उनको दबाकर विजयी होने वाला अलग संगठन संघ बनाना नहीं चाहता, संपूर्ण समाज को ही संगठित बनाना चाहता है। उसके लिए संघ काम कर रहा है। संघ को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हम तो गीत गाते हैं, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। स्वामी विवेकानंद के उपदेश को प्रत्येक सामान्य व्यक्ति के जीवन में प्रत्यक्ष उतारने की आवश्यकता है। ऐसा हो इसलिए कार्यकर्ताओं के समूह गांव-गांव में, बस्ती-बस्ती में खड़े हो, इसलिए संघ अपना काम करता है, इसलिए संघ का काम चलता है। संपूर्ण देश में ऐसा वातावरण खड़ा होगा, संपूर्ण देश में इस बात के लिए खड़े होने वाले कार्यकर्ताओं के संघबद्ध समूह खड़े हो जाएंगे। संपूर्ण देश में जो वातावरण बनेगा उसमें उत्तिष्ठित होने के कारण समाज जागृत होगा और फिर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते तक बिना विश्राम के अविरत परिश्रम करके संपूर्ण विश्व को सुख शांति प्रदान करने वाला हिंदुस्तान, भारत, उसमें से खड़ा करें।
स्वामी जी कहते थे कि मैं भविष्य जानता नहीं और भविष्य जानने में मुझे रस भी नहीं है, परंतु एक बात मैं अपने मनश्चक्षुओं से स्पष्ट देख रहा हूं कि अपनी यह भारत माता विश्व गुरु पद के अपने सिंहासन पर विराजमान हुई है और अपने दोनों अभय करों को ऊंचा उठाकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति समाधान प्रदान कर रही है, पहले से अधिक ओजस्वी और तेजस्वी रूप में। कौन करेगा इसको? स्वामी जी कहते थे कि मेरा भारत के तरुणाई पर संपूर्ण विश्वास है। उन्हीं तरुणों में से ऐसे कार्यकर्ता तैयार होंगे जो संपूर्ण भारत को इस प्रकार खड़ा करने वाला कर्तव्य पूर्ण करेंगे, सिंह समान कर्तृत्व प्रकट करेंगे। है हमारे देश में काफी समस्याएं हैं, सामान्य आदमी निराश होता होगा, हम जानने वाले लोग हैं, सोचने समझने वाले लोग हैं, यहाँ संघ के स्वयंसेवक भी बैठे हैं और समाज के प्रबुद्ध जन भी बैठे। हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उपाय करने की आवश्यकता है। और उपाय यही है जो स्वामी जी से लेकर आज भी जो समाज में इस प्रकार प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से काम कर रहे हैं, उन सबके अनुभवों का निष्कर्ष है। चारित्र्य संपन्न संगठित समाज का निर्माण ही सब समस्याओं के उत्तर देने वाले समाज को खड़ा करेगा। और जब तक संपूर्ण समाज इस देश को बड़ा बनाना, इस देश को संकट के पार ले जाना, इस देश की समस्याओं का समाधान पूर्ण करना, ये अपना कर्तव्य मानकर पुरुषार्थ में रत नहीं होता, तब तक केवल नेता नारा नीति पार्टी अवतार विचार इनकी मुखापेक्षा करके ये काम होने वाला नहीं है। स्वामी जी के इस निष्कर्ष को संघ निर्माता ने अपने अनुभव चिंतन अध्ययन के साथ ठीक समझ लिया। उनके समकालीन महापुरुषों से उनकी चर्चा हुई थी तो उन्होंने ये भी समझ लिया था कि सबके अनुभव का निष्कर्ष यही है, लेकिन सबने अपना अपना काम चुन लिया है और इसलिए करने के लिए किसी को फुर्सत नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि समाज में ऐसा वातावरण बनाने वाला व्यक्तियों का समूह हर गांव में, हर बस्ती में खड़ा हो, हिंदू संगठनों इस प्रकार का काम करना मैं ही करता हूं। उन्होंने प्रयोग किए, एक तरीका ढूंढ निकाला, उस तरीके को तरुणों के हाथ में देकर 14 साल तक उसका परीक्षण कराया और 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य के प्रारंभ की घोषणा करने के बाद 1939 तक ये प्रयोग चलते रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक कार्य पद्धति पर वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपके सामने है। संपूर्ण राष्ट्र को परम वैभव संपन्न बनाने के लिए समाज की संगठित कार्य शक्ति को जागृत करते हुए संपूर्ण विश्व को आज जिसकी आवश्यकता है, जो मनुष्य समूह और सृष्टि में संतुलन बनाए रखता है, सबका एक साथ साधने वाली प्रक्रिया उत्पन्न करता है। अर्थ और कामों की आकांक्षाएं और पुरुषार्थ को धर्म के बंधनों में चलाकर संपूर्ण मानव मात्र की मुक्ति की ओर सारे जीवन को अग्रसर करता है। ऐसे धर्म कार्य में वो शक्ति प्रवृत्त हो, वो उन्मत्त न हो, वो शील युक्त रहे, वो ज्ञान युक्त रहे और इस प्रकार लोक कल्याण में सारा लोक रत हो जाए। इस प्रकार समाज का संगठन उत्पन्न करने वाला यह संघ का कार्य है और ये पूरे समाज का कार्य है। संपूर्ण समाज को ही ऐसे संगठित होना पड़ेगा। और इसलिए आज इस कार्यक्रम के अवसर पर यहां बैठे नागरिक बंधुओं को, माता भगिनियों को मेरा आह्वान है कि मात्र इस कार्य के दर्शक बने रहकर काम होगा नहीं, इसके हितैषी बनकर कार्य पूर्ण नहीं होगा। आप सब लोगों को स्वयं संस्कार ग्रहण कर योग्य बनना और अपनी योग्यता का उपयोग समाज हित में प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से करना, इसके लिए सक्रिय होना पड़ेगा।
पुरुषों के लिए इस योग्यता की तैयारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होती है और इस योजना के तहत माता बहनों के लिए यही तैयारी राष्ट्रीय सेविका समिति नाम का संगठन करता है। इन संगठनों की शाखाओं में जाकर आप लोग तैयार हो और समाज के हित में प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से उद्यम करने का पुरुषार्थ शीघ्र प्रारंभ करके राष्ट्र को विश्वगुरु और दुनिया को नई सुखी सुंदर दुनिया बनाने के इस महाअभियान के सहयोगी कार्यकर्ता आप बने, ऐसा आह्वान इस निमित्त मैं आपके सामने करता हूं और मेरे 4 शब्द समाप्त करता हूं।